प्यारे मित्रों नमस्कार। आप सभी का काशी एस्ट्रो मनीष चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में 64 नवांश के स्वामी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। 64 नवांश के स्वामी आप अपनी कुंडली में कैसे देखें, 64 नवांश के स्वामी का दशा तथा गोचर में क्या महत्व होता है, क्यों 64 नवांश के स्वामी को बुरा माना जाता है, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अब बात करते हैं 64 नवांश के स्वामी के बारे में। तो देखिए, हमारे सभी वर्ग कुंडलियों में नवांश कुंडली की महत्वता सबसे ज़्यादा है। जितने भी डिविजनल चार्ट हैं, जैसे दशमांश हो गया, सप्तमांश हो गया, उन सब में नवांश की महत्वता सबसे ज़्यादा है। नवांश कुंडली को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। प्रत्येक राशि में 9 नवांश आते हैं। तो अगर 9 नवांश आप कैलकुलेट करें तो अष्टम भाव में 64 नवांश आता है। 9 नवांश पहले राशि में, दूसरे राशि में 18 नवांश, तीसरे में 27, ऐसे आप गणना करेंगे तो 64 नवांश अष्टम भाव में आता है। और ये अष्टम भाव का सूक्ष्म अध्ययन है, अष्टम भाव का बारीक अध्ययन है। अष्टम भाव का जो डेप्थ में एनालिसिस है वो ही 64 नवांश है। अष्टम भाव हम जानते हैं अचानक बड़ी दुर्घटनाओं का है, मृत्यु का है, जितने भी तरह की हानि है उसका है। तो ये अष्टम भाव का ही सूक्ष्म अध्ययन है जो कि आप अपनी नवांश कुंडली से देख सकती हैं। इसके निकालने का जो सूत्र है वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसको लग्न कुंडली से देखें या चंद्र कुंडली से, वो भी मैं आपको पत्रिका के माध्यम से बताऊंगा। ये आपके सामने अब नवांश कुंडली खुल रही है, इसमें आप समझिए। ये देखिए नवांश कुंडली है, इसमें आपको बहुत सिंपल सूत्र बता रहा हूँ। जहाँ भी चंद्रमा है उसे देखिए, यहाँ पे दशम भाव में सिंह राशि में चंद्रमा है, इससे 4 भाव आपको आगे जाना है। यानी एकादश, द्वादश, लग्न पे आपका चौथा भाव आ रहा है। यानी लग्न में कौन सी राशि लिखी है, तो वृश्चिक राशि लिखी है। और वृश्चिक राशि के स्वामी हुए मंगल। यानी इस कुंडली में 64 नवांश के स्वामी मंगल हुए। आपको अपनी नवांश कुंडली खोलनी है, चंद्रमा से चौथे भाव में जो भी राशि लिखी है उसके स्वामी को देखेंगे। उसकी दशा अंतर्दशा में आपको समस्याएं होती हैं। अब यहाँ पे लग्न कुंडली से देखिए या चंद्र कुंडली से, इस पर भी विचार कर लेते हैं। तो देखिए जितने भी शास्त्रों में उल्लेख है कि 64 नवांश की गणना है वो हम चंद्रमा से ही करते हैं। नवांश कुंडली में आपके चंद्रमा जिस भी राशि रहते हैं उससे 4 भाव आगे जो राशि रहती है उसके स्वामी ही 64 नवांश के स्वामी होते हैं। लेकिन लग्न कुंडली से भी आप विचार कर सकते हैं जब आपको स्वास्थ्य के बारे में विचार करना हो या कुछ सूक्ष्म बातें आपके द्वारा अगर विचार करनी है तो आप लग्न से भी कर सकते हैं। कुछ शास्त्र की पुस्तक जैसे जातक परिजात में लग्न से भी विचार करते हैं। इसके बाद 64 नवांश के स्वामी का आप दशा और गोचर में कैसे देखोगे, तो देखिए जब जब आपको 64 नवांश के स्वामी की दशा आएगी और आपका कहीं से भी गोचर में भी जैसे 7.5 चल रही हो या फिर किसी पाप ग्रह का आपके लग्न के ऊपर से गोचर, तब आपको समस्या होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 64 नवांश का स्वामी की दशा में बहुत बुरा कोई हादसा होगा या मृत्यु ही हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। और दूसरा सूत्र है कि जब जब गोचर में से, जैसे 64 नवांश का स्वामी अगर वृश्चिक राशि पे आ रहा है तो वृश्चिक राशि से जब भी पाप ग्रह गुजरेंगे तो उस समय भी समस्या होती है। आपको जानकारी पसंद आई तो शेयर करें। धन्यवाद।